अब बिगुल बज गया। सियासी पहलवान अखाड़े में कूद गए। कागजात नामजदगी की वसूली जमा कराने का सिलसिला भी तेज। नवाज शरीफ ने मानसेरा, आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह और बिलावल लाड़काना का महा संभाल लिया। कराची में शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल आमने सामने। जहांगीर तरीन ने भी 3 हलकों का इंतखाब कर लिया। जहां पर जो पार्टी ज्यादा असर रसूख वाली होगी, दूसरी सारी पार्टियां जिनसे बातचीत है वो उनको मदद करेंगी, उनसे वहां पर कॉम्पीट नहीं करेंगे। ये इतनी अंडरस्टैंडिंग है। नून लीग से कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई, मुस्तफा कमाल ने बता दिया। एन 242 कराची से इंतखाब लड़ने का हतमी फैसला। शहबाज शरीफ भी मैदान में आ गए। सीट एडजस्टमेंट खटाई में पड़ती नजर आने लगी। मियाँ शहबाज शरीफ हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे सदर लड़ रहे हैं इलेक्शन, इस पे किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं होगी इंशाल्लाह। 14 लाख अफराद ने अपना वोट मुख्तलिफ हलकों में मुंतकिल करा लिया। 5 माह में 16 लाख से जायद नौजवान वोटर्स की रजिस्ट्रेशन। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात शेयर कर दी। इंतखाबी उम्मीदवार फौज, अदलिया, नजरिया पाकिस्तान और इदारों की साख खराब करने के मुर्तकिब नहीं होंगे। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट और पब्लिक ऑफिस होल्डर के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन ने 80 नुकात पर मुश्तमिल ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन में नई पार्टीज की रजिस्ट्रेशन। परवेज खटक की दरख्वास्त पर तहरीक इस्लाहात, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से रजिस्टर्ड। नोटिफिकेशन जारी। आज मैंने अदालत के सामने दरख्वास्त सबमिट कर दी थी, जो कि अदालत ने अलाउ कर दी है। कल खान साहब के पास इंशाअल्लाह ताला नॉमिनेशन फॉर्म आएंगे और खान साहब इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। हल्के जो उसने किए वो इंशाअल्लाह ताला मियांवाली से भी लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे और इस्लामाबाद से भी इंशाअल्लाह ताला खान साहब लड़ेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। मौजूदा चेयरमैन पीटीआई का दावा, कहते हैं लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। उम्मीदवारों के लिए कैदी रहनुमाओं को तरजीह दी जाएगी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का मुल्क भर से उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, बेवफाई नहीं करेंगे। फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए 24 दिसंबर को अलमदार रोड पर मुजाहिरा होगा। अजीज सदीकी ने कहा है कि नवाज शरीफ को कहा गया कि इनको निकालें। मरियम नवाज शरीफ को हमने आपने मुझे कहा गया, उसने कहा कि मुझे कहा गया कि आपने इनको जमानत नहीं देनी, इनको बाहर नहीं आने देना, इनको जेल में रखना है। नवाज शरीफ के शिकवे कायद नून लीग कहते हैं जिस शख्स को लाया गया उसने मुल्क तबाह कर दिया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने एतराफ़ किया था कि उन्हें नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत ना देने का कहा गया। मुल्क की बदकिस्मती है कि तरक्की की जानिब 4 कदम आगे और 10 कदम पीछे हटना पड़ता है। कल को कोई एहतजाज में आकर इधर आपकी बिल्डिंग को आग लगा दें कि क्यों जनाब एक पॉपुलर लीडर को आपने गिरफ्तार किया है। उसके लिए सर्टेन रूल्स मौजूद हैं कि अगर ऐसे कोई करेगा तो उसकी वायलेशन में उसको चंद कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। किसी सियासी रहनुमा को किसी सियासी जमात ने जेल में नहीं डाला। वज़ीर आज़म की सवाबी में गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं रियासत के खिलाफ कार्रवाई करने वालों को नताइज भुगतना पड़ेंगे। जनरल सरफराज का हेली क्रैश हुआ, जो कि एक तकनीकी खराबी थी जिसका मैं खुद चशमदीद गवाह हूँ। उसके बाद बिरास ने इसकी जिम्मेदारी ली, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के कहने पर। कल बलोचिस्तान नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर सरफराज बंगुलजई ने 70 साथियों समेत हथियार डाल दिए। कौम से माफी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज का हेलीकॉप्टर टेक्निकल खराबी के बायस गिरा था। भारत के ईमा पर झूठे दावे किए गए। अफगानिस्तान में अलैदगी पसंद दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है। सरफराज बंगलजई का कौमी धारे में शामिल होना खुशाइन। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं रियासत और इदारे अलग थलग अस्करियत पसंदों को कौमी धारे में लाने के लिए काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज और ख़ास तौर पर ISI की कोशिशों को सराहता हूँ, जिन्होंने इस पेचीदा मंसूबे पर अमल दरामद किया और इसकी क़यादत की।
गजा में जंग बंदी पर जोर, पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल्का फौरी नफाज जरूरी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात में गुफ्तगू। सिपहसलाह ने कहा कि कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है, कोई भी एकतरफा इकदाम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ इस तनाज़े की नौयत तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स के बजाय तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात पर यकीन रखता है। एक दिन में 100 फलस्तीनियों का कत्ल, सियोनी फोर्सेस की गजा में बमबारी, शोहदा की तादाद 20,000 से बढ़ गई। अलौदा अस्पताल पर धावा, अमले को यरगमाल बना लिया गया। मुजाहिदीन के हमलों से परेशान इसराइल आर्जी जंगबंदी पर आमादा। मिस्र में बड़ी बैठक लग गई, हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की दोहा में ईरानी वजीर खारजा से मुलाकात। यमनी जहादी तंजीम अंसारुल्लाह का एक और बड़ा ऐलान, तर्जुमान का कहना है कि अगर अमरीकी जंगी जहाज हदूद में आए तो निशाना बनाने से दरेर नहीं करेंगे। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम पर एक और बोझ, बिजली का यूनिट 1 रुपये 15 पैसे महंगा करने की मंजूरी के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी इत्तलाक। रोज का इनका यही मामला हो गए यार। एक लंगड़े आदमी के हाथ में बैसाखी दी हुई है, अब उसको चलाने वाले चला रहे हैं उसको, वो चल रहा है उस तरीके से। भाई तेल तो निकाल लिया, अब आवाम के अंदर हड्डियाँ ही बची है, अब हड्डियों से पता नहीं ये लोग और क्या तेल निकालना चाह रहे हैं। हर महीने हम पे कोई ना कोई आफत तो आने वाला है, पूछने वाला नहीं है। अरकान पार्लियामेंट की ताहयात न्यायालय केस की समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील, चीफ जस्टिस सरबराही करेंगे। 2 जनवरी को समाअत। किसी भी एजेंसी को ऑडियो टेप करने की इजाजत नहीं। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। बुशरा बीबी की ऑडियो से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत, जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए। ISI कह रही है ऑडियो कहां से लीक हुई इसके सोर्स का पता नहीं लगा सकती। पैमरा के वकील बोले टीवी चैनल्स को ऑडियो लीक्स नशर करने से मना किया था, मामला फैसले के लिए काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को भेजा है। रावलपिंडी में एयरपोर्ट रोड पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी के करीब फायरिंग, पुलिस ने नशे में धुत मुलजिम शायान अली को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी में कमेटी चौक के करीब 2 ग्रुपों की फायरिंग, जदीद असलहे का इस्तेमाल, कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात, इलाके में खौफ व हिरास, लोग घरों में महसूर। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर से 16 साल लड़के की गुमशुदगी, फकीरा गोट के रहायशी साजिद की तशद्दुद ज़दा लाश मिल गई। जवान बेटे की मौत पर मां गम से निढाल, पुलिस तलाश में टाल मटोल से काम लेती रही, वालिद का इल्जाम। कराची में बाग़े कोरंगी मज़ार के करीब तेज रफ्तार कोच ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। सिंगर चौरंगी के करीब मुसाफिर बस उलट गई। ट्रैफिक पुलिस का जोर चालान और अवाम के गरेबान पर। कराची के इलाके महमूदाबाद में शहरियों ने एहलकारों की वीडियो बना ली, DIG का नोटिस, तहकीकात शुरू कर दी गई। वो तंग करने में ठीक हूँ, दोस्त की खातिर ही मैंने तंग से उठाने लिए आज लोग चौक से पकड़ो घसीटे से रोड दे, एक पुलिस वाला ही बैठे थे। ओबाश नौजवान हिरासा करता रहा, शिकायत करने पर पुलिस ने भी तंग करना शुरू कर दिया। दहरकी में इंसाफ से मायूस, 20 साल लड़की की खुदकुशी, हवा की बेटी के दम तोड़ने के बाद पुलिस की फुर्तियां, मुलजिम हमीद चाचड़ गिरफ्तार। वो तो हमारे लिए समझो बहुत अच्छी ऑफर है कि इसमें हमें पढ़ाई भी मिलेगी और उसके अलावा 10,000 महीना भी हमें मिलेगा। कोई नौकरी दे ना, स्कूल जाने से 10,000 से क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। पढ़ाई करना हमारे लिए जो अच्छा काम किया, अगर उन लोगों ने हुकूमत ने अच्छा किया था। लाहौर में ख्वाजा सराओं की तालीम के लिए पंजाब हुकूमत का जबरदस्त फैसला, 10 गांव रजिस्टर्ड होने पर 10,000 रुपए माहाना वजीफा मुकर्रर। स्टॉक मार्केट पर गैर यकीनी के बादल, दूसरे दिन भी मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 385 पॉइंट्स की कमी, 62,448 पर कारोबार का इख्तिताम, सरमायाकारों के 4 खरब रुपए डूब गए। अमेरिका में पहली बार सिदारती उम्मीदवार की नाअहली, रियासत कोलोराडो की अदालत ने कैपिटल हिल हमला केस में डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दे दिया। चीन में
6.2 की शिद्दत का ज़लज़ला, 131 अफराद हलाक, हज़ारों मकान तबाह, मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें। दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान खुर्रम शहजाद फिटनेस मसाइल से 2-4, साइड स्ट्रेन की शिकायत पर फास्ट बॉलर का MRI स्कैन, PCB को रिपोर्ट का इंतजार। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम ICC वनडे प्लेयर्स रैंकिंग में फिर पहले नंबर पर। भारतीय बैट पर शुभमन गिल का 810 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर। क्रिसमस की तैयारियां पुरजोश तरीके से हम कर रहे हैं और हमने घर में सजावट वगैरह और शॉपिंग वगैरह हमने कर ली है। क्रिसमस की आमद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश पर मोहब्बतें बांटने की तैयारियां। इस्लामाबाद की मार्केटों में स्टॉल सज गए, ट्रीज और सांता क्लॉज मरकजी निगाह।